हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हुए हैं 9:12, फ्राइडे 7 अगस्त। आइए आज हम एनालिसिस करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहेगा। तो अगर मैं कल की बात करूं तो कल तो अपना ये रेंज जो अपना बना था, ये देखिए सीपीआर का, ये जो अपना सीपीआर का रेंज था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, प्रीवियस डे का हाई तक, इसी रेंज में रह गया ये, ठीक है। और आप देख सकते हो कि हमारा व्यू था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में इसने जो है एक ट्रेड तो ये सुबह यहाँ से यहाँ तक दिया था, वही है कि स्कैल्पिंग मोड में था ये कुछ खास इसको हम नहीं कह सकते हैं। दूसरा ये आपको ट्रेड दिया था, अगर हम सिर्फ बाइंग देखते तो, है ना जी, क्योंकि सेलिंग हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारा ट्रेंड क्या था, अप था। तो ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग आपको इसमें मिले थे, ठीक है। तो 3 स्कैल्पिंग, या यूँ कह लो कि ये भी एक चौथा स्कैल्पिंग था, लेकिन मैंने तो इसे नहीं किया था, इस वाले में किया था। ये तीनों स्कैल्पिंग मैंने कैप्चर किए थे, ठीक है। और यहाँ पर कोई खास पैटर्न बना नहीं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात करूँ इसको 3 मिनट पे, तो वहाँ भी अगर देखोगे आप तो एक बार ये पैटर्न बना था, यहाँ पर देखिए आपका जो ये पैटर्न है यहाँ बना था, ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न बना था जिस पे आप काम कर सकते थे, लेकिन चूँकि इसमें भी क्या है, बड़ा कैंडल बन गया है यहाँ पर 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिस्क रिवार्ड देखें, अगर मान लीजिए इसके क्लोजिंग पे हम लोग लेते तो यहाँ से 23 पॉइंट है, तो लगभग ये 30 पॉइंट दिया था, ठीक है। तो इस ट्रेड में मैं भी था, तो अंतोगत्वा हमने सोचा कि थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, सेकेंड हाफ है, लेकिन मैंने यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर ही दिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे एकदम शानदार यहाँ पे था, ये वाली जो ट्रेड थी आपकी, ये वाली भी एकदम सही थी ये, ठीक है। तो यहाँ से इसमें हुआ था, मैंने एग्जैक्टली इसी ट्रेड को किया था, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। उसके बाद मैंने एक ट्रेड मैंने यहाँ से आपको बताया भी था कि मैं जो नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल शुरू होगा तो मैं यहाँ से लूँगा। अब इसमें भी मैंने टारगेट जो है पार्सली बुक किया था, मेरा था कि कम से कम ये यहाँ तक चला जाए, लेकिन ये रजिस्टेंस एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये सब स्थिति आपको फेस करनी पड़ेंगी इंट्राडे में, ठीक है। लेकिन हमें अपने डायरेक्शन के साथ थे तो हमें कुल मिलाकर प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है। आइए अब आज का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनमें सारी जो ड्राइंग्स है उसको रिमूव कर दिए, ठीक है। सारी ड्राइंग्स को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और ये हमारा जो ये है इसको हम लोग थर्सडे फ्राइडे कर देते हैं। 1 मिनट, इसको ऐसे छोड़ के हम लोग देखिए, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये हमने यहाँ पहले से लगा रखा था ना फ्राइडे का, ये हमने फ्राइडे का लगा रखा था। तो इस तरह से आपको क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ती है। चलिए, तो मार्केट भी ओपन हो गया, अच्छा होगा एनालिसिस करने में। तो सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि आपका जो मार्केट है आज का वो कैसा है। ये देखिए कि 15 हुआ है, किधर खुला है, ये नीचे खुला है, ठीक है ना। तो नीचे खुला है तो मैं एक जो है अपना कॉल का पोजीशन लेकर गया तो उसको मैं पहले एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो डिप दिया है ना, ये तो बाय द डिप हो जाएगा, ये देख रहे हो कितना तेज़ी से ये भाग रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक सेल भी कर देता हूँ पुट को, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो हो गया अपना काम, गैप डाउन का सेटअप। अब ये ऊपर फिर से चला जाएगा, है ना। ये गैप डाउन जो था ना, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने बहुत तेज़ी से यहाँ से बाइंग किया क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है ना। सो दिस गैप डाउन वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखिए 33 से 50 पॉइंट का मूवमेंट ये 1 मिनट में दे दिया है, ठीक है। 1 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक दिया। अगर ये यहाँ तक जाएगा तो फिर यहाँ से सेलिंग आएगा वापस, ठीक है। तो आइए फटाफट एनालिसिस करते हैं। आते हैं हम लोग कहाँ पर, वीकली चार्ट पे। आज मैं आपको वीकली चार्ट पे एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, क्यों मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है, क्या कारण है। तो भाई सबसे बड़ी बात है, कोई भी मार्केट में अगर रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस लेगा, इसलिए वो ऐसा करता है ना। तो रेजिस्टेंस के कारण बिहेवियर उसका मार्केट का जो है बदल जाता है, ठीक है। मार्केट में रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो अपना व्यवहार बदलता है। अगर ये आ जाए तो हम बात करें इसमें कि क्या होना है इसको, ठीक है। तो सारा खेल जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, और सपोर्ट मिलेगा तो नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें देख रहा है एक अहम चीज़, वो क्या है ना, हमारा ये जो है ना आपका ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ का इसका सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 377 का, ठीक है। तो अगर नीचे मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे हमेशा, नीचे से बाइंग का, ठीक है। अभी मार्केट में बुलिश चल रहा है ना ये, जब तक आपका जो है, ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बात कह दी मैंने, जब तक मतलब बड़े स्तर पर हम लोग सेलिंग तब नहीं करेंगे, जब तक ये 300-400 के लेवल जो है ना, या इसके अंदर 23,900 इसके नीचे नहीं चल जाता है ना। तभी तक हमारा क्या होगा, ये बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, ठीक है। बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। तो ये आ नहीं रहा है,
हाँ चलिए, तो देखिए हमने कहाँ पे खुले, हम फिर से देखिए क्या लेवल का क्या महत्व होता है वो देखिए आप। ये क्या है, प्रीवियस मंथ का हाई है ये, है ना, प्रीवियस मंथ का ये हाई है, तो हम वहीं पर आके रुके हैं। चलिए तो इसको हम लोग मान देते हैं मंथली हाई, ठीक है जी। तो ये मंथली हाई हो गया आपका। अब इसके आगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये कल का जो लो था उसी के पास जा रहे हैं हम लोग, है ना। जो ये आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रीवियस मंथ का हाई है, ये भी मंथली हाई का ही प्राइस है यहाँ पर। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ से ये छोटा सा रेजिस्टेंस भी ले ले, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर ये लाइन सही खींचा हुआ है, तब आएंगे हम लोग 1 आवर पर। 1 आवर पर हम लोग क्या देखते हैं, वीकली CPR को। 1 आवर पर हम लोग देखते हैं वीकली CPR को। तो देखते हैं कि वीकली CPR क्या करता है। तो वीकली CPR में हमारे पास यहाँ पर ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो भैया आओ भाई, इतना देर क्यों लगाते हो, लोड होने में ज़्यादा समय लग जाता है। चलिए तो प्राइस को एनालिसिस करते हैं, तब तक नहीं आ रहा है तो देखो ये यहाँ पर लो है और यहाँ पर ये लो है, ठीक है। तो इसको अगर हमने मिला दिया यहाँ पर, तो हमें क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ट्रेंड लाइन का। तो हो सकता है ये रीटेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। और ये वीकली R1 है। तो अगर मुझे इसके नीचे वापस प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं एक बार इसको फिर से सेल करने की कोशिश करूँगा यहाँ तक के लिए। ये डे लो तक आ सकता है, सबसे पहला हमें ये दिखता है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बाइंग का भी प्रयास करेंगे, जो कि हमारा टारगेट देगा इसके हाई का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 ट्रेड आइडेंटिफाई हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रीन का और ये हो जाएगा हमारा रेड का। लेकिन ध्यान रहे कि हम लोग 580 के नीचे ही सेल करेंगे, छोटा सा स्कैल्पिंग मोड में ही रखेंगे इसको, है ना। 40 पॉइंट ही रखता हूँ मैं, क्योंकि ना ज़्यादा अगर करते हैं फिर वो ना देता नहीं है, तो फिर ना दिक्कत होती है, मामला यहाँ बिगड़ जाता है। और इसमें वीकली में क्या है भाई, तो वीकली में तो जगह जगह पे अपने को क्या दिख रहा है, सपोर्ट ही दिख रहा है। देखिए एक सपोर्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो एक सपोर्ट आपका ये हो गया, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे। और फिर आपका जो ये है मेजर, ये देखिए ये मेजर आपका यहाँ से ये जोन क्या करेगा, ये पूरा एक सपोर्ट का तरह ही काम करेगा ये पूरा जोन। तो ये नीचे सपोर्ट है, तो सपोर्ट से अपन लोग क्या करेंगे ना, बाइंग करेंगे। गैप डाउन खुला है, हो सकता है थोड़ा सा और ये जाए अभी ऊपर, मतलब कि वो नीचे आने की कोशिश करेगा वहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद, ठीक है। कैसा एक्शन देता है तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो और आते हैं डेली चार्ट पर 15 मिनट पे CPR के अकॉर्डिंग। और ये आज का दिन तो थोड़ा ट्रेंडिंग दिख रहा है, देखते हैं कैसा प्रतिक्रिया देता है ये। तो आने दीजिए डेली का। तो आप हमेशा प्राइस की, अगर कोई कुछ ना साथ दे तो प्राइस आपको ना सच बताएगा, क्योंकि सब कुछ किससे चलता है, प्राइस से चलता है। तो अगर आपने प्राइस को पढ़ना सीख लिया तो सारा काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमें सारा फोकस किस पे लगाना है, प्राइस पे लगाना है। सारे फोकस को हमको कहाँ लगाना है, प्राइस के ऊपर लगाना है। तो देखिए तो प्राइस में हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, तो प्राइस हमें दिख रहा है यहाँ पर हमारा CPR है ना, ये हमारा नैरो CPR है, बहुत ही नैरो CPR है, ठीक है जी। तो जो नैरो CPR है, तो नैरो CPR में क्या होता है, मोमेंटम रहता है, ठीक है, मोमेंटम रहता है। लेकिन अब इसमें हमको क्या देखना होगा ना, इसका हम मिड पॉइंट को थोड़ा हटाना चाहेंगे आज, ठीक है। आज इसके मिड पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, तो इसके मिड पॉइंट्स के लेवल को हम हटा देते हैं ताकि हमें सिर्फ CPR दिखाई दे। चलिए तो अब जो हमारा है ना यहाँ पे सबसे जो बेस्ट है कि यहाँ मिल जाए, सही हमने मार्क किया था। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पर, प्राइस का भी इसका भी। तो ये अपना परफेक्ट इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा आपका, ठीक है। ये इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ मिल जाए मार्केट तो हम यहाँ से आराम से इसको सेलिंग करेंगे, ठीक है। या इसके ऊपर चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। 2 ही होगा इसमें, ठीक है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा आपका, इतना बड़ा नहीं, ये देखिए ये आपका पहला टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर जाता है अभी तो इसका पहला टारगेट ये होगा, नहीं तो हाँ साथ में प्राइस सेक्शन देखना है पहले, ये नहीं कि चला गया बाई कर लेंगे, नहीं, हमें पहले देखना है प्राइस सेक्शन। अगर यहाँ कोई प्राइस सेक्शन बनाता है तो हम यहाँ से वहाँ तक का ट्रेड लेंगे। फिर अगर इसके ऊपर चला गया तो फिर दूसरा ट्रेड हमको यहाँ से इनिशिएट करना पड़ेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारा ट्रेड होगा। नहीं तो अब सेलिंग की बात करें तो एक सेलिंग हम लोग यहाँ से कर लेंगे इसके तरफ, ठीक है। ये हमारा एक सेलिंग होगा, एग्जैक्ट 36 पॉइंट दिखा रहा है। और दूसरा सेलिंग हम लोग यहीं से करेंगे इसको जब प्राइस एक्शन मिलेगा तब, ठीक है। ये तो ये अपने 4 ट्रेड होंगे। और उसके बाद अगर और नीचे आना होगा तो क्या होगा, फिर ये कंटिन्यूएशन इसको यहाँ से इस लेवल तक का फिर से मिल सकता है। तो ये 3 ट्रेड हो गए। मान लीजिए और ऊपर जाना चाहेगा तो इसको तोड़ देगा तो कहाँ तक जाएगा, ये इसके तोड़ देगा तो फिर आपको लंबा टारगेट मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलना चाहिए। ये भी कितना 40 पॉइंट का हो रहा है, 30-40 पॉइंट का बस। तो आज के लिए हमें इतना ही देखना होगा,
इंट्राडे के लेवल्स पर, और ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ डाल दूँ, और हमेशा आप याद रखेंगे कि आपके पास जो लॉस की कैपेसिटी है वो कितनी है, 1400 रुपया पर लॉट। ठीक है, तो एक लॉट पर हमें 1400 से ज़्यादा का लॉस नहीं करना है, एक लॉट पर हमें 1400 से ज़्यादा का लॉस नहीं करना है। ठीक है, तो इन बातों के साथ मैं आपको आज के लिए यहाँ पर अलविदा कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो आप जो भी काम करते हैं सोच समझ के कीजिए। स्टॉप लॉस को फिक्स रखिए 1400 पर लॉट, अगर आप इसमें स्कैल्पिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में जो प्राइस बताएगा उतना ही लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अपना यही मतलब लेवल्स होंगे आज के लिए।